फ्रेंड्स, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, कैलकुलेशन रिलेटेड विद क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर में बात क्या किया है, क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात किया था, उनके टाइप्स के बारे में बात किया था, और रिलेशन बिटवीन इट्स लेंथ एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल, मतलब ए और आर का रिलेशन फाइंड किया। अब यहाँ क्या जानेंगे, यहाँ कुछ और भी कैलकुलेशंस है क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। पहला कैलकुलेशन आता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ नहीं करना है, वॉल्यूम occupied by particle divided by volume of unit cell, ठीक है। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड पूरा एक अगर यूनिट सेल बन रहा है तो हम लोगों ने क्या देखा था, सिंपल में सिर्फ एक पार्टिकल पूरी तरह से अंदर था, ठीक है। तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। इसी को एक और टर्म से लिखते हैं हम लोग पैकिंग इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्या, पैकिंग इफिशियंसी मतलब सेम यही रहेगा, इनटू 100 कर देना, मतलब परसेंटेज फाइंड करना है कि एक अगर यूनिट सेल है तो कितना परसेंट खाली जगह है और कितना परसेंट पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लिया गया पार्टिकल से। मींस व्हाट, वॉल्यूम occupied by particle divided by volume of unit cell into 100। दोनों में बिल्कुल एक चीज दिख रहा होगा, डिफरेंस क्या है, 100। जैसे इंटू 100 किए वो क्या आ जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास तीन तरह का यूनिट सेल होता है। कौन कौन सा यूनिट सेल होता है, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो यहाँ अगर देख ले तो तीनों सॉल्व होनेगा। क्या, फर्स्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ना, इसको सिंपल एससी भी बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ क्या होगा, पैकिंग इफिशियंसी। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल मतलब वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल। अब पार्टिकल का शेप क्या था, तो वो स्फीयर शेप का था, ठीक है। और स्फीयर का जब हम वॉल्यूम लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम लिया जाता है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल कौन सा है, क्यूबिक यूनिट सेल है। तो क्यूबिक यूनिट सेल मतलब क्यूब का वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम, उस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है जिसका एज लेंथ ए है, तो ए क्यूब हो जाएगा। मींस अगर हम पैकिंग इफिशियंसी की बात करें, ये जो पैकिंग इफिशियंसी है पीई, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, इनटू एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ठीक है। सिंपल में कितने पार्टिकल होते हैं पूरी तरह से उसके अंदर, एक मतलब एक यूनिट सेल में पूरे एक ही पार्टिकल आता है ना, 100%। 8 पार्टिकल कॉर्नर पर लगा होता है, लेकिन पूरी तरह से सिर्फ एक आ रहा था, हमने ये पहले फाइंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये क्या है, ए क्यूब। अब ए और आर का रिलेशन सिंपल यूनिट सेल में, तो ये भी पढ़ चुके हैं कि आर या तो आर रिप्लेस कर सकते हैं या फिर ए रिप्लेस कर सकते हैं।
किसी एक को इन दोनों में से ऐसा रिप्लेस, चलो हम आर को रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ आर इज इक्वल टू क्या हो रहा था, ए बाई टू हो रहा था। तो यहाँ क्या करेंगे, आर की जगह क्या लगा देंगे, ए बाई टू, उसका क्या, क्यू। ठीक है, और पैकिंग एफिशिएंसी है मतलब इनटू 100, तो इट इज इक्वल टू 1 रहने दिया जाए, ये 4 डिवाइडेड बाय ए क्यूब, 4, ये 3 नीचे आ जाएगा, ए क्यूब पाई आर क्या बन जाएगा, ए बाई टू बन जाएगा, ए बाय ए क्यूब बाय 2 क्यूब, ए क्यूब और ए क्यूब कैंसिल इंटू 100। अगला स्टेप, अब इन सबको जब हम सॉल्व करते हैं, क्या है ये पाई है, पाई का वैल्यू कर देना 22/7, वो लगा देंगे, ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये 3, ये सब जब सॉल्व किया जाता है तो इसके केस में, किसके केस में, सिंपल के केस में इट इज इक्वल टू 52.4%। बस मीन्स व्हाट, सिंपल अगर है तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या आएगी, सिर्फ 52.4% आएगा। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग सिंपल के बाद, सेकेंड इज बॉडी सेंटर, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पर क्या देखा जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 2 आ रहा था, कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी। अब देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, PE इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब BCC में ए और आर का रिलेशन यहाँ पुट कर देंगे, ए और आर। ठीक है, तो अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखा जाता है कि ए इज इक्वल टू, या फिर आर को रिप्लेस करना है, तो R इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था √3a बाई 4, ये रिलेशन आता है BCC में। ठीक है, इनका A और R का, तो यहाँ √3 है, A है, क्लियर, बाय 4 है, इसको कहाँ सेट कर देंगे, इसको यहाँ सेट कर देंगे, ये चीज बिल्कुल इधर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में इसको 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 ए क्यू ऐसे ही रहने देते हैं, पाई का वैल्यू आएगा √3a का क्या क्यूब आएगा बाय 4 का क्यूब आएगा, ये ए क्यूब कैंसिल, इसका क्यूब बचेगा, और इफिशियंसी फाइंड करना है तो इंटू 100। ठीक है, अब इसको जब हम पूरी तरह से सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है 68%। इट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, एक और कौन सा बच गया, अब बच गया हमारे पास FCC, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में देखते हैं, फेस सेंटर्ड दैट इज थर्ड, FCC। फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4, मतलब एक क्यूबिक यूनिट सेल होगा और उसमें 4 पार्टिकल्स पूरी तरह से अंदर है, तो चारों का वॉल्यूम लिया जाएगा। जैसे यहाँ एक का ले रहे थे, इधर 2 का ले रहे थे, हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी ये इस तरह से फाइंड हो रहा था। तो वैसे ही अगर इधर देखा जाए तो PE, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू 100। अब यहाँ ए और आर का क्या रिलेशन मिला था, तो हम लोगों ने R इज इक्वल टू √2a/4, ये चीज क्लियर है। नहीं तो एक और रिलेशन था, क्या था, इट इज इक्वल टू a/√2 इंटू 2 या 2√2 ऐसा मिला था। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको भी पुट कर सकते हैं, यहाँ कहाँ, R की जगह सेट कर देते हैं। इट इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 ए क्यूब
और क्या आएगा पाई, ये जो पाई है, इंटू पाई इंटू रूट अंडर 2a क्यूब बाय 4 क्यूब इंटू 100। फिर से क्या होगा, ये a क्यूब और ये a क्यूब कैंसिल, क्यूब इधर रहेगा, है ना, ये तो पूरा का क्यूब इसका इसका सबका क्यूब था। अब अगला स्टेप, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है 74%। ठीक है, मतलब यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी क्या आएगी, यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 74%। तो हमने यहाँ तीनों तरह के जो क्यूबिक यूनिट सेल थे उनका क्या पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब एक टेबल बनाएंगे, इट इज ऑल अबाउट क्यूबिक यूनिट सेल, वो पूरी तरह से क्यूबिक यूनिट सेल के ऊपर होगा। तो आप फाइंड कर लीजिएगा और जो टेबल बना रहे हैं इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल, फिर रिलेशन between A and R, and next is packing efficiency, ये कॉलम में होगा। ठीक है, 4 कॉलम। टाइप ऑफ यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, वो सिंपल है ना, प्रिमिटिव जिसको बोल रहे थे। नंबर ऑफ पार्टिकल 1, ए और आर का रिलेशन, आर इज इक्वल टू ए बाय 2। पैकिंग एफिशिएंसी कितना, 52.4%। सेकेंड BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल 2, ए और आर का रिलेशन, तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर 3a बाय 4। इधर पैकिंग एफिशिएंसी, तो यहाँ सिर्फ 68%। लास्ट इज FCC, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल 4, ए और आर का रिलेशन, इट इज इक्वल टू रूट अंडर 2a बाय 4, या फिर और r इज इक्वल टू a 2√2। पैकिंग एफिशिएंसी 74%। ये टेबल आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, इससे कहीं भी क्वेश्चन मिले, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता रहता है ना, और इससे कैलकुलेशन भी आएगा। कभी कभी सीधा पैकिंग एफिशिएंसी भी स्टेट बोर्ड में पूछ दिया जाता है कि बताइए पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक यूनिट्स। अब डेंसिटी क्या होगा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम जब लेते हैं, अब बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम जब फाइंड करेंगे तो हम V इज इक्वल टू लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब किसका मास और किसका वॉल्यूम, तो यहाँ बात हो रही है डेंसिटी किसका, एक यूनिट सेल का, और वो यूनिट सेल कैसा है, क्यूब के फॉर्म में है। ठीक है, मैंने पहले क्यूब का वो मॉडल दिखाया था, है ना। तो क्या होगा, क्यूब जो है उसका क्या फाइंड करना है, मास बाय वॉल्यूम। तो जब हम क्यूब ले रहे हैं, एक डब्बा ले रहे हैं, तो उसका मास कहाँ से आएगा, जो उसके अंदर पार्टिकल है। ठीक है, जो उसके अंदर पार्टिकल रखे हैं वो उनका मास होगा, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, फिर V इज इक्वल टू, एक पार्टिकल का मास मान लिया जाए m है,
कोई भी एक पार्टिकल लेते हैं, मान लीजिए हम सोडियम का एक क्रिस्टल बना रहे हैं, वो भी यूनिट सेल के फॉर्म में होगा। तो सोडियम का एक यूनिट सेल में मान लिया जाए कि एक पार्टिकल है, तो वो उसका मास लिखेंगे एक एटम का, एक एटम एक यूनिट सेल में, तो एक मास लिखा जाए और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लिखते हैं, ए क्यूब लिखते हैं, ठीक है। इनटू यहाँ z से किया जाता है, z ये डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। अगर हमारे पास सिंपल यूनिट सेल है तो z का वैल्यू 1, बॉडी सेंटर टाइप है तो z का वैल्यू 2 इंटू नंबर मास ऑफ पार्टिकल, दो पार्टिकल है, दो का मास हो गया, ठीक है। और ये z किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारा टाइप ऑफ यूनिट सेल कैसा है, वो क्वेश्चन में दिया होगा। अगर क्वेश्चन में दिखा है BCC है ये, तो हम यहाँ z की जगह क्या यूज करेंगे 2, लिखा है FCC है ये, तो हम इसकी जगह क्या 4 लगाएंगे, ठीक है। ये आया। अब इसमें एक टर्म और क्या किया जाए, ऊपर नीचे Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं मोल नंबर से। तो जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, इट इज इक्वल टू Z इंटू M इंटू Na, ऊपर भी Na, A क्यूब डिवाइडेड बाय Na, ठीक है। यहाँ क्या होता दिख रहा है, तो आप लोग जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो एक टर्म आ रहा था क्या, ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, सॉरी मास ऑफ वन पार्टिकल, इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया, Na मोल नंबर से। तो जैसे ही हम मोल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मींस Na इंटू M इज इक्वल टू कैपिटल M, कैपिटल M का मतलब ये बन गया मोलर मास, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या बन गया, मोलर मास बन गया, मतलब ये मोलर मास आ गया, समझ में आ रही है बात, ओके। तो हम अब इन दोनों के लिए क्या लिख दें, मोलर मास कैपिटल M, ये मोल नंबर इनटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मोलर मास। तो हम यहाँ फॉर्मूला क्या बनाएंगे, Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय A क्यूब Na, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, A क्यूब एज लेंथ। अब इस पर हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में, NCERT से होगा और कुछ पैकेज से होंगे जो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, देखने में लगेगा कि वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है लेकिन कैलकुलेशन ऐसे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका मैं बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। और A क्यूब जो होता है वो ज़्यादातर पिकोमीटर में होता है, और पिकोमीटर को हम किसमें, सेंटीमीटर में लाते हैं, तो 10 टू द पावर माइनस 10, और उसका क्या होगा, क्यूब होगा, मतलब 10 टू द पावर माइनस 30, हमको ऐसा यूज करके चलना है, क्लियर। तो इसको हम आगे अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, हमने पैकिंग इफिशिएंसी फाइंड कर लिया इसके पहले, और फिर डेंसिटी फाइंड, ये दो टर्म्स हो गए। अब कुछ न्यूमेरिकल अगली क्लास में करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। आप लोग इसका पूरा रिवाइंड भी कर लीजिएगा अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए।